इतनी आसानी से इसका अंत नहीं होगा। ये कुछ देर में फिर उठकर खड़ा हो जाएगा। इसके सर को इसके धड़ से अलग करना होगा ताकि ये फिर से अपना शरीर वापस ना पा सके। तांत्रिक की मदद से उस दुष्ट के सर को एक मंत्र विधि के द्वारा ताबूत में बंद करके जंजीरों में जकड़कर मंदिर के नीचे दफना दिया गया और उसका धड़ अलग स्थान पर दफनाया गया। दोनों ताबूतों को मंत्रों की शक्ति से बांधा गया ताकि वह वापस बाहर ना आ सके। इतना होने के बाद भी उस सरकटे के अभिशाप से हमारे कबीले को मुक्ति नहीं मिली। पूरे कबीले में भयंकर महामारी फैल गई। लोग मरने लगे, पीने का पानी भी दूषित हो गया। कबीले के लोग इस जगह को अभिशापित मानने लगे और फिर ये जंगल छोड़कर चले गए। तो क्या ये जगह सच में शापित है? हाँ, आपने उसे बाहर निकालकर अच्छा नहीं किया। वो वापस आ गया है। अब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या बॉस, आप भी उसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है इसने ही मर्डर किया है रोशनी का। सभी लोग उस लड़की की कहानी सुन रहे थे कि तभी उन्हें फिर से किसी की चीख सुनाई देती है। कोई जंगल की तरफ गया था क्या? हाँ सर, वो शैली मैडम को बाथरूम जाना था तो वो थोड़ा सुनसान जंगल की तरफ गई है। शिट, जल्दी चलो, ये लड़का सच बोल रहा है। शैली की जान को खतरा है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे साहिब। वो ले गया होगा मैडम को। उनको छोड़ो, अपनी जान बचाकर निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं हेडक्वार्टर कॉल कर देता हूँ। चलो सब लोग बस में बैठो। बॉस अपना फोन बार बार ट्राई करते हैं लेकिन उनका फोन नेटवर्क एरिया में ही नहीं था। सभी अपने फोन चेक करते हैं लेकिन किसी का फोन काम नहीं कर रहा था। छोड़ो फोन को, सब लोग बस की तरफ चलो। वे सभी लपक कर बस की ओर जाते हैं और ड्राइवर बस स्टार्ट करता है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी बस के शीशे के बाहर विक्की को हवा में तैरता हुआ वही खौफनाक सर दिखाई देता है और देखते ही देखते एक लंबा सा हाथ आकर विक्की को चलती बस से बाहर खींच लेता है और जमीन में ले जाकर पटक देता है, जिससे विक्की के सर से खून का फुवारा छूट पड़ता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। ड्राइवर, बस को पूरी स्पीड में भगाओ, कोई भी सामने आए रुकना नहीं। ड्राइवर बस को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बस आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। सर, पता नहीं क्या हो रहा है, बस स्टार्ट ही नहीं हो रही। हम सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आप लोग यहाँ रुककर अपनी मौत का इंतजार करते रहो, मैं जा रही हूँ। रूबी बस से उतरकर भागने लगती है। रूबी को रोकने के लिए दो लोग उसके पीछे भागते हैं। अचानक ही एक बड़े से पत्थर से टकराकर वो दोनों गिर पड़ते हैं और रूबी दौड़ते हुए आगे निकल जाती है। क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? जाओ तुम लोग, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। किसी गांव में जाकर मदद मांग लूंगी, मुझे जिंदा रहना है। इतना कहकर रूबी पलटकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसके ठीक पीछे सरकटा खड़ा हुआ था। सरकटा का लंबा सा हाथ आकर उसकी गर्दन में रस्सी की तरह लिपट जाता है और रूबी वहीं दम तोड़ देती है। रूबी की लाश के कुछ ही दूर पर उन दोनों की भी लाश पेड़ से उल्टी लटकी थी जो रूबी के पीछे भागे थे। रूबी की चीख सुनकर बचे हुए लोगों में भी भगदड़ मच जाती है और अपनी जान बचाने को वो जंगल में इधर उधर दौड़ पड़ते हैं। अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश के बीच एक एक करके सभी सरकटे का शिकार हो जाते हैं और पूरा जंगल खौफनाक चीखों से गूंज उठता है। दूसरी ओर हमारा जंगल तबाह करने का भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। कोयले के लिए सब तबाह करने चले थे ना, अब कोई यहाँ पैर रखने से भी डरेगा। पूरी कहानी नहीं जानना चाहोगे? बरसों पहले सरकटा को कैद करने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। अचानक एक दिन हमारे जंगल में बहने वाली नदी का पानी पीकर सब बीमार होने लगे। नदी का पानी जहर बना, वो सरकटा का अभिशाप नहीं था। जानबूझकर उसमें केमिकल मिलाया गया था ताकि उसे पीकर हम खुद मर जाएं और ये जंगल खाली हो जाए। जंगल के लिए अभिशाप सरकटा नहीं, वो लोग थे
जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जिस तरह से सरकटा को कैद करने का मंत्र कबीले के पास था ना, वैसे ही उसे जगाने का मंत्र भी हमारे पास है। जब जंगल खतरे में आ गया तो उसकी रक्षा के लिए मैंने ही सरकटे के धड़ को उसके ताबूत से निकालकर मंत्रों की शक्ति से उसे जागृत किया। सरकटा अब इसी जंगल में भटकेगा अपने अगले शिकार के इंतजार में। जो जंगल का शिकार करने आएगा खुद उसका शिकार बन जाएगा।